Welcome guys back to my channel School of Grammar. Today we move to direct and indirect narration, imperative sentences with let or letters. ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा सेंटेंस जो है लेट वाले वाक्य की प्रयोग कर रहा हूँ और लेट का अर्थ होता है अनुमति देना, परमिशन देना, ऑर्डर देना या रिक्वेस्ट करना या एक इच्छा व्यक्त करना। ये बात का ध्यान रखिए। दूसरा लेट जो है, लेट्स केवल लेट, नॉट लेटस। लेट वाले वाक्य प्योर इंपेरेटिव होते हैं, तो इसलिए ऐसे वाक्यों में कंजक्शन डेट नहीं लगता है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है ऑर्डर्ड या फिर विश्ड, रिक्वेस्टेड में, और उसके बाद लेट के आगे टू लगाते हैं, इन्फिनिटिव बना देते हैं उसको। इस बात का ध्यान रखोगे, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के कंजक्शन नहीं लगेगा। हाँ, अगर लेटस आया है तो फिर ज़रूर वो वाक्य असल्टिव की तरह लेटस को हम दे शुड में चेंज करते हैं या वी शुड में चेंज करते हैं, और कंजक्शन रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसके बाद कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के क्या लगता है, फिर दैट लगता है। दोनों वाक्यों का अंतर समझना। सेंटेंस नंबर 1, लेट अस प्रे फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ आवर किंग। कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, देखिए कॉमा यहाँ लगा है, मैं यहाँ लगा देता हूँ कॉम, लीजिए इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है लेट अस प्रे फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ आवर किंग। हमें अपने राजा के दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सेड द सेंट, सेंट ने कहा, संत ने कहा, संत ने सुझाव दिया, संत ने प्रस्ताव रखा, तो क्या कहोगे? द सेंट सजेस्टेड। मैंने सजेस्टेड क्यों रखा, प्रपोज्ड टू क्यों रखा? क्योंकि ये वाक्य कैसे हैं? लेटस वाला वाक्य है। द सेंट सजेस्टेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा हट गया और कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। अब है लेटस प्रे, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन कहीं इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए क्या होगा? दे शुड में चेंज होगा। दैट लेटस किस में चेंज हो गया? दे शुड। दे शुड प्रे, फर्स्ट फॉर्म आएगी बेस फॉर्म प्रे, दिए रहती है वो। फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ, लॉन्ग लाइफ ऑफ, यहाँ दिया है अवर किंग। अब ध्यान दो, अगर मैं कहता हूँ साहब कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ पर मैंने लिख दिया दे शुड, है ना, तो दे शुड अगर वहाँ लिखा तो यहाँ दियर हो जाएगा। कहाँ पर है? अवर किंग की जगह में दियर किंग। लेकिन दियर किंग में आप और मैं इन्वॉल्व नहीं हुए, वो किसी और देश की कहानी हो गई। प्राय देखा जाता है भाव के अनुसार, तो इसका मतलब संत ने हमसे कहा, तो इसलिए मैं दे शुड को भी चेंज करता हूँ। दे शुड की जगह में क्या कर देता हूँ? वी शुड। हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, ज़्यादा पावरफुल वाक्य बन रहा है। अब यहाँ पर अवर को चेंज नहीं करूँगा, अवर किंग, क्योंकि यहाँ मैंने वी शुड कर दिया तो अवर का अवर ही रहेगा। दैट वी शुड प्रे फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ आवर, बोलो, किंग। इसमें आप भी शामिल हो गए, हम भी शामिल हो गया, संत भी शामिल हो गया। माई आवर इज कम, मेरा अंत आ चुका है, मेरा आखिरी समय आ चुका है। सेड द सोल्जर, सिपाही ने कहा, लेट मी मीट डेथ लाइक ए ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी की तरह मुझे मरने दिया जाए। तो इसका मतलब उसकी इच्छा है, किसकी? सोल्जर की। लेकिन इस वाक्य में देखो, माई आवर इज कम, मेरा अंतिम समय आ गया है, ये असल्टिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। तो क्या कहोगे? द सोल्जर सेड दैट। द सोल्जर सेड दैट माई आवर इज कम, इसको लो, दो है इसमें रिपोर्टेड स्पीच। दैट माई आवर का क्या हो जाएगा? हिज, बोलो, आवर, अंतिम समय के लिए कह रहा ना वो, हिज आवर इज कम का वॉच कम। ठीक है, अब अपने मन से क्या लिखोगे? एंड, सिपाही ही दोबारा भी कह रहा है, इस बात को भी मुझे एक बहादुर आदमी की तरह मरने दिया जाए। एंड ये भी वही कह रहा है, इसलिए केवल एंड लिखेंगे और द सोल्जर अपने आप ही ऑटोमेटिक हो गया, वो सोल्जर ने कहा। लेकिन यहाँ पर शेड नहीं है, वो बात वहाँ शूट नहीं करिए।
और अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है आगे वाला, लेट मी मीट दैट लाइक ए ब्रेव मैन, या ये क्या है, ये असर्टिव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ब भी लानी पड़ेगी आपको, एंड विश्ड। ध्यान दो, ऑर्डर्ड भी नहीं आ सकता है, रिक्वेस्टेड भी नहीं आ सकता है, क्या आएगा, विश्ड। अगर आप विश का प्रयोग नहीं जानते हो तो आप इस सेंटेंस को नहीं बना पाओगे। और उसने इच्छा व्यक्त की, उसने कामना की, है ना, उस व्यक्ति की इच्छा थी, उसकी अंतिम इच्छा थी ऐसी, तो विश्ड एंड विश्ड। क्लियर हो गया। अब क्या है, ये लेट वाला वाक्य है, प्योर लेट है, लेटस नहीं है इसमें, भले ही लेट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट आता है लेट के बाद हमेशा, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहोगे, ये लेटस वाला वाक्य नहीं है, तो दे शुड वी शुड नहीं होगा, डैट भी नहीं लगेगा, तो लेट के आगे टू लग जाएगा, विश्ड टू लेट। अब मी कहा उसने, मुझे, कौन कह रहा है, सिपाही कह रहा है, द सोल्जर कह रहा है, मी जो है कौन कहेगा अपने लिए, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला सोल्जर है, तो हम क्या कहेंगे उसके लिए, हिम। मी का क्या हो जाएगा, हिम, सिपाही के लिए आ गया ये। अब टू लेट हिम मीट, टू मीट का मीट आया, टू नहीं लगाएंगे, दैट लाइक अ ब्रेव मैन, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर नंबर थर्ड क्या था, मोहन सेड टू द टीचर, सर लेट मी गो टू द हॉस्टल एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। एक तो गो है वर्ब, एक है टेक। तो मोहन ने अपने अध्यापक से कहा, सर, सर का मतलब होता है श्रीमान जी, तो हम क्या कहेंगे, रेस्पेक्टफुल्ली, सर को चेंज करने के लिए। लेट मी गो, ये भी केवल लेट वाला वाक्य है, लेटस नहीं है, तो हम न दे शुड लगाएंगे, न वी शुड लगाएंगे, न कंजक्शन लगाएंगे, लेट के आगे क्या लिख देंगे, टू। अब ये सर को चेंज करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे रेस्पेक्टफुल्ली, सम्मानजनक ढंग से। मोहन ने अपने टीचर से कहा। अब यहाँ पर क्या है, क्या कर रहा मोहन, ध्यान दो, मुझे हॉस्टल जाने दिया जाए और थोड़ी देर के लिए मुझे आराम करने दिया जाए, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है वो, तो क्या कहोगे, मोहन रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टफुल्ली। एक काम करो, रेस्पेक्टफुल्ली की जगह में कह लो मोहन पोलाइटली रिक्वेस्टेड, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मोहन रिक्वेस्टेड पोलाइटली भी कह सकते हो, मोहन रिक्वेस्टेड क्या, पोलाइटली। लो, मोहन रिक्वेस्टेड पोलाइटली। अब सर अलग हो गया, पोलाइटली में चला गया। लेट मी का क्या हो जाएगा, टू, टू लगा दिया। अब टू लेट, अब भाई मी तो नहीं लिखेंगे हम, मी कौन कहता है अपने लिए, जो बोलता है, बोलने वाला कौन है, मोहन है, तो मोहन के लिए क्या कहेंगे हम, टू लेट हिम। मी चेंज हो गया हिम में, टू लेट हिम फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब गो, टू लेट हिम गो टू द हॉस्टल। एंड अब टेक का आगे भी टू आएगा, एंड टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, लेकिन हम टू लिखेंगे नहीं। एंड टेक का मतलब टू टेक हुआ है, टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। इस वर्ब के आगे भी परमिशन मांग रहा हो, इस वर्ब के आगे भी हम टू लगाएंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं, मानेंगे कि ये इन्फिनिटिव है। दो बार टू नहीं लगाया जाता है। मोहन रिक्वेस्टेड पोलाइटली टू, अरे टू द टीचर नहीं कहा हमने, मोहन रिक्वेस्टेड द टीचर। मोहन रिक्वेस्टेड, मुझे फिर लिखना पड़ गया यहाँ पर, यहाँ से ध्यान दो। लो, मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर है, रिक्वेस्टेड द टीचर पोलाइटली। सर की जगह में हमने लिख दिया पोलाइटली, इसको लिखते हैं रेस्पेक्टफुल्ली या पोलाइटली। टू लेट हिम गो टू द हॉस्टल एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। अब यहाँ लिखो, द बॉय सेड टू द कैप्टन, काइंडली लेट मी
हैव माई टर्न। लड़के ने खिलाड़ी के कैप्टन से कहा, खेल के कैप्टन से कहा, कृपया मेरी बारी भी दी जाए, मुझे भी चांस दिया जाए, मुझे भी मेरी बारी भी मुझे दी जाए। तो क्या कहोगे? द बॉय रिक्वेस्टेड, काइंडली लिखा है ना यहाँ पर, द बॉय रिक्वेस्टेड पोलाइटली टू द कैप्टन। द बॉय रिक्वेस्टेड टू द कैप्टन पोलाइटली। काइंडली को बदल दो पोलाइटली में। द बॉय रिक्वेस्टेड द कैप्टन पोलाइटली। क्लियर हो गया? अब है क्या बचा है? लेट मी हैव माई टर्न। तो लेट को क्या करोगे? टू। लेटेस्ट वाला वाक्य नहीं है ये, कंजक्शन नहीं आएगा डेट, तो लेट के आगे टू लगाओगे। टू लेट मी कहा उसने, मी कौन है? बोलने वाला बॉय है, तो हम क्या कहेंगे मी की जगह में? टू लेट हिम। बॉय के लिए हिम आएगा, मी तो मैं अपने लिए कहूँगा। द बॉय कह रहा अपने लिए, बॉय ने अपने लिए कहा था ना, वो इन्वर्टर कॉमा के अंदर तो ऐसा ही कहेगा वो, लेकिन अब इन्वर्टर कॉमा खोल रहे हैं तो मी का हिम हो जाएगा द बॉय के अनुसार। टू लेट हिम, बोलो, टू लेट हिम हैव, पहली फॉर्म होती है ये, हैव का हैव ही रहेगा। टू लेट हिम हैव, उसने कहा माई टर्न, लड़का कह रहा है माई टर्न, हम लड़के के लिए कहेंगे हिज टर्न। टू लेट हिम हैव हिज टर्न, उसकी बारी दी जाए, उसको भी बारी दी जाए, उसको भी मौका दिया जाए। नंबर 5 क्या है? रमेश सेड टू हिज सीनियर्स, लेट मी फिनिश माई वर्क प्लीज़, कृपया मुझे मेरा काम पूरा करने दो, कृपया मुझे मेरा काम करने दो। सीनियर से कह रहा है रमेश, क्या कह रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या कहोगे? रमेश रिक्वेस्टेड। हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट, बताओ तो जरा समझाओ। अरे यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं कि ये लेटेस्ट वाला वाक्य नहीं है, ये लेट वाला वाक्य है, प्योर लेट वाला वाक्य है। और प्योर लेट में क्या आता है? ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड। यहाँ पर रिक्वेस्टेड आ रहा है, अपने सीनियर से बात कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है? अपने सीनियर से बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहेगा? रमेश रिक्वेस्टेड हिज सीनियर्स। तो लेट मी, यानी लेट आ गया तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इसके आगे टू लगा दो। टू लेट मी कहा, रमेश तो अपने लिए मी कहेगा, हम रमेश के लिए क्या कहेंगे? टू लेट हिम फिनिश। उसने, रमेश ने तो अपने लिए कहा मेरा काम पूरा करने दो, हम रमेश के काम के लिए क्या कहेंगे? हिज वर्क प्लीज हट जाएगा। रमेश रिक्वेस्टेड पोलाइटली, ये नहीं कहा मैंने, इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं लिख पाया। यहाँ से फिर से देखो, रमेश रिक्वेस्टेड, ठीक है। ये काम करो प्लीज़, जब है तो रिक्वेस्टेड का मतलब भी वही होता है, पोलाइटली ही रिक्वेस्ट होती है। रमेश रिक्वेस्टेड हिज सीनियर्स करो बस, रिक्वेस्टेड हिज सीनियर्स, रमेश रिक्वेस्टेड हिज सीनियर्स। अब डैड नहीं आएगा क्योंकि ये लेटेस्ट वाला वाक्य है नहीं, इसलिए लेट के आगे टू लगेगा, बाकी वही रहा। टू लेट मी का क्या हो जाएगा? रमेश के लिए हम कहेंगे हिम। टू लेट हिम फिनिश माई वर्क की जगह में हिज वर्क। टू लेट हिम फिनिश हिज वर्क। उसकी कही हुई बातों को हम, देखो रमेश ने तो अपने शब्दों में जो कहे थे वो वैसे ही रख दिए थे हमने, अब जब हम खोल रहे हैं तो उसकी कही हुई बातों को हम अपने तरीके से कहेंगे। तो टू लेट हिम फिनिश हिज वर्क, बस टू लेट हिम फिनिश हिज वर्क, प्लीज़ नहीं आएगा, उसका हमने रिक्वेस्टेड कर दिया, पर्याप्त है। तो ये था आज लेट और लेटेस्ट वाले वाक्य की इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।